सोचिए, एक मासूम लड़का जिसे उसके अपने भाई कुएं में फेंक देते हैं, वही लड़का गुलाम बनाकर भेजा जाता है, फिर झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंच जाता है। लेकिन यही यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद बरस बाद उसी मुल्क का वजीर बन जाता है। आखिर ऐसा क्या राज था सब्र, पाकदामनी और अल्लाह पर यकीन का, जिसने कुएं से तख्त तक का सफ़र मुमकिन बना दिया? अगर आपने ये राज जान लिया तो शायद आज के बाद आपकी ज़िंदगी का गम भी छोटा लगने लगे। साखी के रिहा होने के कई साल बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें ऐसी हैं जिन्हें 7 दुबली गायें गा रही हैं, और 7 खोशे खुश्क है और 7 सब्ज़। उसने अपने दरबारियों से अपने उस ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी उसकी ताबीर ना बता सका, बल्कि वो कहने लगे ये तो परेशान कुन ख्वाब है। आखिरकार वो साखी जो कैद से रिहाई पाकर बादशाह के यहाँ पहुँचा था, उसने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कैद खाने में जाता हूँ। वहाँ एक यूसुफ नामी आदमी है जो इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। चुनांचे इजाज़त मिलने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर दरियाफ़्त की। आप अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई वही मनौअन सही साबित हुई। जब बादशाह के साखी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी और आप अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई, तो वो फ़ौरन बादशाह के पास पहुंचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर उसके सामने पेश की। ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बड़ा खुश हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख़ास वज़रा में शामिल करने के लिए अपने पास लाने का हुक्म दिया। जब बादशाह का क़ासिद आप अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कैद खाने से बाहर निकलने से इनकार कर दिया जब तक आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बेगुनाही का इजहार ना हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने क़ासिद से कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम पहुँचा दो कि जिन औरतों ने मक्र फ़रेब करते हुए अपने हाथ काट लिए थे, उनसे पूछे कि असल हकीकत क्या थी। बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने असल हकीकत का एतराफ़ करते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन हैं, उनमें कोई बुराई नहीं। और अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने जब देखा कि हक़ वाज़ेह हो गया तो उसने भी इकरार किया कि मैंने ही उसे वरगलाने की कोशिश की थी, वो यकीनन बेगुनाह है। जब आप अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स से तो गुनाह के काम होना मुमकिन है, मगर ये कि जिस पर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत फरमाए। जब अज़ीज़ मिस्र के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और उसे मालूम हो गया कि आप अलैहिस्सलाम पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम बेबुनियाद है, तो उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लेता हूँ। जब उसने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो वो आपकी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, आज से आप हमारे यहाँ इज़्ज़त वाले और अमानतदार हैं, लिहाजा हम आपको वज़ारत देना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अगर आप मुझे वज़ारत देना चाहते हैं तो वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए। लिहाजा इस तरह आप अलैहिस्सलाम को मिस्र में वज़ारत के ओहदे पर फ़ाइज़ कर दिया गया और अल्लाह ताला का वो वादा पूरा हुआ कि हम आपको ज़मीन में आला मुकाम पर फ़ाइज़ फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम को चूँकि पहले ही से इल्म हो चुका था कि 7 साल के बाद कहत सालियाँ आएंगी, आप अलैहिस्सलाम ने पहले ही से ऐसी तदाबीर इख्तियार की कि कहत साली वाले साल भी लोगों को खुरोनोश की अशिया बक़दर ज़रूरत मिलती रही। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना बने तो खुशहाली के 7 सालों में बेहतरीन तदाबीर इख्तियार करके अनाज को महफूज कर लिया। फिर जब 7 साल कहत साली पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने मुतासिरीन में गल्ला बांटना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम हर शख्स को रकम लेकर साल भर के लिए गल्ला देते थे। इस कहत का असर मिस्र से बढ़कर कनान शहर जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे तक भी पहुँचा।
لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ علیہ السلام صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.